हेलो क्लास 5 बच्चों, मैंने आपको आपकी पोएम कराई थी क्राइंग। अब मैं इसके वर्ड मीनिंग करा रही हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ जो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है लिटिल बिट। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत। जैसे पोएट कह रहा था कि भाई आपको थोड़ा बहुत नहीं रोना चाहिए, खूब सारा एक साथ रो दो। थोड़ा बहुत रोना किसी काम में नहीं आता है। ठीक है, फिर है अनटिल। अनटिल का मीनिंग क्या होता है? जब तक कोई काम नहीं हुआ तब तक। फिर है सोक्ड। सोक्ड का क्या मीनिंग होता है? पूरी तरह से भीगा हुआ। जैसे आप बाल्टी में कपड़े सोक करते हो, पूरी तरह से भिगा देते हो, सूखे नहीं छोड़ते, वैसे ही। फिर है स्प्लैश। स्प्लैश होता है छपछपाते हुए पानी से नहाना। ठीक है, छपछपाते हुए नहाना। थ्रो ओपन। थ्रो ओपन का मीनिंग होता है खोल देना। क्या होता है? खोल देना। फिर है हाइडिंग। हाइडिंग का मीनिंग है छुपी हुई। जैसे पोएम में कह रहे थे ना, द हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, की खुशी आखिरी आंसू में छुपी हुई थी। तो इसीलिए कह रहे हैं वो हाइडिंग का मीनिंग क्या हुआ? छुपी हुई। फिर है वेप्ट। वेप्ट का मतलब रोना। ये वर्ड आपके पोएम में है। ठीक है, वेप्ट वैसे तो वीप वर्ड होता है, मगर जो रो चुका हो वो क्या होता है? ठीक है, उसके लिए वेप्ट यूज़ होता है, रोना। वह है शावर। शावर होता है नहाना या फुहारे से नहाना। ठीक है, फिर आते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, कि आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत सारा रोना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, कि हमें बहुत सारा रोना चाहिए ताकि बार बार रोने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही चीज़ के लिए हम बार बार ना रोएं। ठीक है, फिर आता है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, कि बहुत सारा रोने के बाद आप क्या करना चाहोगे? ये आपसे पूछ रहा है पोएम के हिसाब से भी और वैसे भी आप क्या चाहते हो? आंसर क्या है? आई टेक बाथ, मैं पहले नहाऊंगा। पोएम भी यही कह रहा था कि उसके बाद हमें शावर लेना चाहिए। एंड देन हैव अ ग्लास ऑफ शेक, और मैं एक ग्लास का एक ग्लास पूरा भर के शेक लूँगा। ठीक है, शेक मतलब जो फ्रूट का शेक आप बनाते हैं, किसी भी फ्रूट का बना सकते हैं। और कोई बच्चा कुछ भी लिख सकता है कि देन आई विल गो फॉर अ वॉक और आई विल प्ले विद माई फ्रेंड्स, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द मूड, की जो पहली 2 लाइनें हैं वो पढ़िए और उसमें पोएट जो है उसमें क्या मूड बता रखा है? हैप्पी है, खुश है, सैड है, दुखी है, एंग्री है, गुस्सा है, जेलस है, ईर्ष्या रख रहा है किसी से, अपसेट है या उदास है अभी भी। ठीक है, तो आंसर क्या है? सैड। सैड क्या है? उदास है। पहले में उदास है, दुखी है। ठीक है, फिर है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो क्या पूछ रहा है? इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज, की पहली उसके बाद कुछ लाइनों में ही पोएट का मूड चेंज हो जाता है। व्हाट इज इट इज़ नाउ, कि अब क्या है? वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, एंग्री है, गुस्सा है अभी भी, चेयरफुल है, खुशनुमा है, उदास है, सैड उदास है, या जेलस या ईर्ष्या वाला जलन वाली भावना से भरा हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? वेरी हैप्पी। अब उसका मूड बिल्कुल ठीक है, वेरी हैप्पी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।